नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी रीजनिंग के भी सेक्शन में क्वेश्चन ये पूछा जाता है और मैथ के भी सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। वह अपने, ठीक है, कह रहा है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। इस पे दोस्तों दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पहला टाइप का और दूसरा टाइप का, ठीक है। तो पहला टाइप का कौन सा बनता है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं और आप दोस्तों क्या करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है एक चींटी 3 मीटर चलती है। क्या होती है दोस्तों, एक चींटी 3 मीटर चलती है। यानी मान लेंगे दोस्तों चींटी इस पॉइंट से चल रही है। कितना मीटर चली है दोस्तों, 3 मीटर चली है और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। ये वृक्ष मान लेंगे दोस्तों 4 मीटर का है। कितने मीटर का है, 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाती है। और प्रश्न अब क्या पूछ रहा है, प्रश्न देखिए पूछ रहा है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। मूल स्थान यानी कि ये वाला है, यहाँ पे जहां से चलना स्टार्ट की है और यहाँ पे पूछ रही है वह कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी कहने का मतलब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 मीटर चली इधर, 4 मीटर चली इधर, 4 3 क्या हो गया दोस्तों 7 और 7 मीटर आंसर देखते हैं, तुरंत टिक कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ये ऐसा प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है। प्रश्न अगर जो पूछता वह कुल कितनी दूरी चली, तब तो इसका आंसर हो जाता 7 मीटर। पहला टाइप का ये प्रश्न बनता है, वह कुल कितनी दूरी चली। इतना आसान तो पूछेगा नहीं पेपर में। ये क्या पूछता है दोस्तों, वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी कि ये वाला दूरी पूछ रहा है। ये वाला जो दूरी देखिए, जो मैं रेखा खींच रहा हूं ना, ये वाला दूरी पूछ रहा है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये चीज पूछता है। तो दोस्तों जब ये पेड़ पे चढ़ी है तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बन गया है। कहने का मतलब है दोस्तों ये 4 है ना, ये लंब है और ये आधार है और 90 डिग्री के सामने वाला ये जो दोस्तों एंगल है, ये क्या है दोस्तों, कर्ण है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का मान कैसे निकाला जाता है, तो कर्ण बराबर दोस्तों होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब है कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, कर्ण बराबर क्या होता है, देखिएगा कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और प्लस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 16 9 दोस्तों क्या हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। अंडर रूट 25 का मान क्या होता है दोस्तों, 25 का मान होता है 5। तो ये दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 मीटर हो जाएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 मीटर हो जाएगी। और 5 मीटर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहले क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती है। कैसे सॉल्व किया जाता है, 3 मीटर चली है, फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गई है और ये दूरी पूछ रहा है 3 ये 4। तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 9, 16 9 क्या होगा दोस्तों 25। इसको अंडर रूट में रख लेंगे, ठीक है। अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 5, ठीक है। तो ये कर्ण इस ऐसे आ जाएगा, ये 5 यानी कि ये दूरी जो होगी दोस्तों यहां से यहां तक की ये 5 मीटर होगी। यानी कि चींटी दोस्तों मूल स्थान से वो कितनी दूरी पे है, तो 5 मीटर की दूरी पे है और 5 मीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस टाइप के दोस्तों हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका सीरीज से है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह है कहां, देखिए प्रश्न चिन्ह यहां श्रृंखला में दिया गया है और यहीं पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सीरीज से रिलेटेड कभी भी आपके पेपर में प्रश्न है तो आप क्या करेंगे, सीरीज को देखेंगे, सीरीज कैसे आगे चल रही है। तो जैसे दोस्तों ये सीरीज कैसे चल रही है, देखिएगा 3 है दोस्तों, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद दोस्तों 12 हुआ, फिर 12, उसके बाद प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक चिन्ह 24 26। यानी कहने का मतलब है अगर जो आप डिफरेंस देखें दोस्तों, यानी अंतर देखें तो 3 के बाद 5 हुआ 2, फिर 5 के बाद 6 1, 6 के बाद दोस्तों 12 हुआ 6, 12 के बाद दोस्तों 12 है यानी कि 0, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद से दोस्तों 24 है 26 है यानी कि 2 इधर। ठीक है, यानी ये यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा इस टाइप से कि ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है या घट रही है, कुछ भी इस यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2 1 6 0 ऐसे कोई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जब इस टाइप से आपके सीरीज सामने आ जाए और दिखे कुछ भी जब समझ में ना आए, तब क्या किया जाता है दोस्तों, देखिएगा तब किया जाता है हम एक एक संख्या को छोड़ के सीरीज को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है 3 के बाद दोस्तों हम 5 छोड़ देंगे 6, ठीक है, 6 के बाद दोस्तों 12 छोड़ देंगे, ये वाला 12 लेंगे, फिर 12 के बाद दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के 24। ठीक है, यानी कहने का मतलब है देखिए क्या हुआ, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, यानी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यानी कि 2 गुना हो रहा है। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा जो बचा है बीच वाला उसे हम लेके चलेंगे। कहने का मतलब है 5 के बाद दोस्तों 12 हुआ, यानी क्या हुआ है दोस्तों, 5 के बाद 12 यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जुड़ा है। कितना जुड़ा है दोस्तों, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 7 जुड़ा है। 12 के बाद दोस्तों क्या होगा, इसमें भी 7 अगर जो जोड़ दे तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 के बाद दोस्तों 7 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा, और 26 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगा। और 19 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप से सीरीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये सीरीज कैसे चली है पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्या किया जाता है दोस्तों, जब सीरीज ना समझ में आए तो एक एक संख्या को छोड़ के सॉल्व किया जाता है, तब सीरीज समझ में आने लगती है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रश्न सॉल्व करने से पहले क्या किया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए, अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी, तो आप पेपर में क्या होगा, आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगी, आप प्रश्नों को पेपर में भी अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। तो अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, बुक से भी प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रश्न दोस्तों अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों शेयर किया करिए। लाइक शेयर करते हैं तो दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और किसी टॉपिक में आप विशेष रूप से कमजोर है तो उस टॉपिक का नाम यानी चैप्टर का नाम भी कमेंट कर देंगे, तो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका, घोड़ा बंदर बाघ। ठीक है दोस्तों, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके पेपर में कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको ये करना क्या होता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड जो शब्द दिए जाते हैं यानी जिसके बीच आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, जैसे इसमें घोड़ा दिया है, बंदर दिया है, बाघ, इसके बीच दोस्तों हम देखते हैं कि संबंध कैसा है, एक दूसरे के बीच ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, बस ये चीज पता लगा लेंगे तो इसका आंसर भी आप दे लेंगे। ठीक है, तो देखिए घोड़ा क्या होता है दोस्तों, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। देखिए, और ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, देखिए बड़ा छोटा सोचने लगते हैं, यानी कि घोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर क्या कर लेते हैं दोस्तों, बाघ को कर लेते हैं, उसके बाद बंदर कर लेते हैं, ऐसे वेन डायग्राम नहीं, ये आपको बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा है, वेन आरेख पूछ रहा है, यानी कि वेन डायग्राम पूछ रहा है, यानी इसके बीच संबंध पूछ रहा है, तो इसका इमेज ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलत हो जाएगा। देखिए ये घोड़ा क्या होता है, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। घोड़ा दोस्तों एक जानवर होता है, बंदर भी एक जानवर होता है, और बाघ भी क्या होता है दोस्तों, एक जानवर होता है। ठीक है, और ये सब अलग अलग होते हैं, इनमें किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है, यानी संबंध नहीं होता है। तो एक देखिए सर्कल कैसे बनाएंगे, और इसको सर्कल से प्रदर्शित किया जाता है, तो एक घोड़ा का सर्कल हो जाएगा, फिर एक बंदर का सर्कल हो जाएगा, और एक बाघ का सर्कल हो जाएगा, यानी अलग अलग इसका सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से अलग अलग सर्कल देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है अलग अलग सर्कल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इनके बीच कोई संबंध नहीं होता है, ये सब अलग अलग जानवर है। तो इस टाइप का वेन डायग्राम किस टाइप से बनेगा, ऑप्शन नंबर बी की तरह, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्लस 10
वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहना है दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है, दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ई बुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन देखने में दोस्तों आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करना ये बहुत ही आसान होता है। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन बड़ा देखते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा देख के छोड़ा नहीं जाता, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें टाइम नहीं लगेगा। प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यानी ये श्रृंखला दी गई है दोस्तों, और इसमें पूछ रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, सीरीज कैसे आगे चल रही है। कहने का मतलब इसमें देखिए पहले में क्या दिया है 5896542337, उसके बाद दोस्तों है 89654237, उसके बाद है 896543, उसके बाद दोस्तों है 965423, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये दिया है। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्या दिख जाएगा, यानी ये जो श्रृंखला है, ये जो पहला वाला संख्या है, ठीक है, अगर जो ध्यान से देखो उसके बाद दूसरे वाले में क्या हुआ है, यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है ना, ये वाला 5 पहला वाला संख्या इसमें काट दिया है। तो यानी दूसरे में क्या किया है, 5 को नहीं लिखा है, 5 को नहीं लिखा है, 8 से स्टार्ट किया है और यहां तक लिखा है 8 9, देखिए लिखा है ना 89654237, ये लिखा है ना 89654237, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या किया है दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे देखिए दोस्तों 896 लिखा है, 5423 तक लिखा है, 7 को नहीं लिखा है। समझ रहे ना ये कर क्या रहे, यानी कि पहले वाले में क्या किया, पहला संख्या हटा दिया, दूसरे वाले में क्या किया, लास्ट वाला हटा दिया, तीसरे वाले में क्या किया दोस्तों, देखिए तीसरे वाले में क्या किया है, आगे देखिएगा, यहाँ पे तीसरे वाले में क्या किया है, यहाँ पे लास्ट वाला ही संख्या को इसको जब हटा दिया है, फिर चौथे वाले में क्या किया, ये चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले वाले में पहले में क्या किया, दूसरे वाले में क्या कर दिया दोस्तों, ये वाला पहला 5 को हटा दिया और पूरा लिख दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इतना लिख दिया। फिर इसमें क्या किया दोस्तों, 7 को हटा दिया, यानी कि लास्ट वाले को हटा दिया और इतना लिख दिया। उसके बाद दोस्तों चौथे वाले में क्या किया है, चौथे वाले में देखेंगे दोस्तों, ये चौथे वाले में क्या किया है, यानी कि 8 को हटा दिया है, ये वाला 8 को हटा दिया है और पूरा लिख दिया है। और लास्ट वाले में दोस्तों क्या किया है, लास्ट वाले में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए अब इसके बाद से क्या करेंगे, यानी कि 8 को हटा दिया है, 9654, ये देखिएगा 965423 लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट वाले यानी जहां प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पे क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, एक बार और समझाता हूं। यहां पे 5 काट दिया है, दूसरे वाले में यहां पे 5 काट के और यहां पे पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया दोस्तों, 7 को काट दिया है, पूरा लिख दिया है। फिर क्या किया है दोस्तों, यहां पे दोस्तों 8 को काट के यहां पे लिख दिया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 को काट देंगे, जितना बचा वो लिख देंगे। कहने का मतलब है दोस्तों ये बचा क्या क्या दोस्तों, 96542 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी प्रश्न आए दोस्तों तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार समझ लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस 5 काटा है फिर लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें क्या किया है दोस्तों, 7 को काटा है लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें क्या किया है दोस्तों, 8 को काटा है लिख दिया। फिर आगे क्या करेंगे दोस्तों, 3 को काटेंगे लिख देंगे। ठीक है, 3 को काटेंगे लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5वां क्वेश्चन कैलेंडर से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रेलवे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो, गुरुवार मतलब क्या होता है दोस्तों, बृहस्पतिवार होता है। ठीक है, बृहस्पतिवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए
अगर जो इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको किया जाता है, करना क्या होता है दोस्तों, करना क्या चाहिए। देखिए 30 जनवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक हम दिन निकालेंगे, कितने दिन होंगे, ठीक है, ये चीज इनके बीच की दिन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप करना क्या है, 30 जनवरी यानी कि जनवरी टोटल कितने दिन का होता है दोस्तों, जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन। और 30 दिन तो बीत गया, बचा इसमें कितना दिन दोस्तों, एक दिन। फेब्रुवरी कितने दिन का होता है दोस्तों, 28 या 29 दिन का। लीप ईयर जो होता है दोस्तों उसमें फेब्रुवरी होता है 29 दिन का। और लीप ईयर कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो दोस्तों जो वर्ष होता है, जैसे यहाँ 2013 है, अगर जो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। इसमें दोस्तों चार से किससे दोस्तों, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जिसमें वो क्या होता है, लीप ईयर। जैसे 2012 में पूरा पूरा 4 से भाग चला जाएगा, ठीक है। 2020 है, 2012, 2016, 2020, ये क्या होगा दोस्तों, ये सब लीप ईयर होते हैं और इसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इसमें फरवरी माह कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। लेकिन 2013 क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें फरवरी माह कितने दिन का होगा, 28 दिन का। तो फरवरी में कितना दिन बचा दोस्तों, 28 दिन। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, 2 मार्च को, फरवरी के बाद आएगा मार्च, 2 मार्च यानी कि 2 मार्च में 2 दिन, ठीक है। अब इसको जोड़िए, कितना दिन हुआ, 1, 28, 2 जोड़ेंगे, 1, 28, 29, 29, 2, 31, कितना दिन हो गया दोस्तों, 31 दिन। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके बीच का दिन कितना आ गया, 31 दिन आ गया। हम 31 को क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग करते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रत्येक सप्ताह के बाद वही दिन रिपीट करने लगता है, इसलिए दोस्तों क्या करते हैं, 7 से भाग करेंगे। 31 को दोस्तों 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ पे शेषफल में क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, 31 में से 28 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। ये जो 3 दिन बचा ना, इसी को क्या करेंगे, गुरुवार में जोड़ देंगे। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार में 3 दिन जोड़ेंगे। एक दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार। 2 दिन जोड़ेंगे, शनिवार। तीसरा दिन जोड़ेंगे, रविवार। रविवार किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आएगा तो आपके पेपर में कभी भी पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, बस इनके बीच का दिन देखा जाता है, टोटल कितने दिन है। जैसे इसमें एक दिन बचा जनवरी में, फरवरी में 28 दिन बचा। देखिए बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बचा दोस्तों, जनवरी में कितना दिन बचा, एक दिन। फरवरी में कितना दिन है, 28 दिन। मार्च में किस मार्च को पूछ रहा है, 2 मार्च को, 2। इसको जोड़ लेंगे बस यही, ठीक है। जोड़ेंगे 1, 28, 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। और 31 को दोस्तों क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे दोस्तों, 31 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। और यहाँ पे शेष में क्या बचेगा, 3 दिन। जो शेष में दोस्तों बचता है वही हम इसमें जोड़ देते हैं गुरुवार में। गुरुवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा रविवार, इसका रविवार। अगर जो दोस्तों शेष में कुछ भी ना बचे, जीरो बचे, जीरो भी कभी बचता है, ठीक है, तो यानी कि वही दिन होगा, गुरुवार ही होगा। जीरो भी बचता है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अगर जो जीरो बचेगा तो गुरुवार ही होगा। और इसमें 1 दिन बचा, 2 दिन बचा, 3 दिन बचा, जितना दिन बचता है उसको हम गुरुवार यानी कि जो दिन दिया रहता है उसमें हम जोड़ लेते हैं। 3 दिन जोड़ेंगे, रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर दोस्तों आपको किसी विशेष चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम भी आप नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के वहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। और शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर के इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।